हेलो साथियों, वेलकम टू रियल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में काफी बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर आए हैं। फाइनली गाइस, आप सभी को पता ही है एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये आई थिंक आप सभी को पता अब तक चल चुका होगा। तो इसके लिए हम कंप्लीट डिटेल आपके लिए लेकर आए हैं। एसएससी जीडी के लिए जितने भी तरह के आपके डाउट्स हैं वो सारे इस वीडियो में आपको बेसिकली बताया जाएगा। आपके जो भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले हैं, क्या यहाँ पर पद में वृद्धि होगी, ये आखिरी चांस आपके लिए है। सारी डिटेल यहाँ पर इस वीडियो में हम कवर करेंगे। क्लियर है? एक सवाल आप सभी लोगों से है, अगर आप एसएससी जीडी 2024 की तैयारी के लिए इस चैनल पर आपको अब डेली वीडियोस मिलेंगे, तो क्या आप सभी तैयार है इसके लिए? तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। यदि हाँ, तो कमेंट में कमेंट करके आप जरूर से हमें कमेंट करिएगा। साथ ही एसएससी जीडी के लिए हमने स्पेशली टेलीग्राम चैनल बना दिया है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। काफी सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। वहां पर आप 1 to 1 बात कर सकते हैं और उनसे जो भी डाउट हो वो 1 to 1 क्लियर कर सकते हैं। जो भी नोट्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होंगे एसएससी जीडी के एग्जाम से रिलेटेड सारे आपको वहीं पर प्रोवाइड करे जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एसएससी जीडी का स्पेशल जो ग्रुप है, चैनल है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो पर में हम किन किन टॉपिक को कवर करेंगे वो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। देखिए, इस वीडियो में कुछ यानी कि इस जो नोटिफिकेशन आया है इसमें कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, उनकी आपको बताएंगे क्या क्या यहाँ पर चेंजेस इस बार देखने को मिले हैं। नई भर्ती में जो पोस्ट आई है कितनी है, क्या पोस्ट और बढ़ेंगी या इतनी ही रहेंगी या इससे और कम होंगी, ये आपको विद प्रूफ के साथ हम बताएंगे। नई भर्ती में आयु सीमा क्या है, इसके साथ ही इसका नया जो सिलेबस है ये क्या है, क्या सिलेबस में अब इस बार चेंज किया गया है, नई योग्यता इस बार क्या रखी गई है। इसके अलावा 85+ की तैयारी आप किस तरह से कर सकते हैं, फ्री में इसकी तैयारी के लिए आपको क्या करना है, कहां से आप इसकी फ्री में तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी बड़े बड़े आपके डाउट्स हैं, है ना, वो सारे आपको इस वीडियो में आपको इसका जवाब मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। साथ ही गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा व्हाट्सअप चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल और ग्रुप भी है, इनको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? एसएससी जीडी के लिए लगातार यहाँ पर इस चैनल पर आपको वीडियोस डेली बेसिस पर मिलने वाली है। क्लियर है गाइस? फाइनली हम बात करते हैं एसएससी जीडी वैकेंसी के नोटिफिकेशन की। तो गाइस, ये जो नोटिफिकेशन है 24/11/2023 को यानी 24 नवंबर 2023 को ये बेसिकली एसएससी ने रिलीज किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर। क्लियर है? तो आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। हम टेलीग्राम पर भी इसको डाल देंगे, तो आप पूरा वहां से आप 1 to 1 रीड इसको कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सीएफईएफ, एसएसएफ और असम राइफल्स जो है राइफल्स जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024 ये है। ये 2024 इसलिए डाला है क्योंकि अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 डालना चाहिए। ये 2024 इसलिए डाला है कि वैकेंसी जो है 2024 की है, जिसका नोटिफिकेशन 2023 में ही इन्होंने दे दिया, बट एग्जाम जो होगी 2024 में होगी। तो ये 2024 की वैकेंसी है। इसी तरह 2025 की जो वैकेंसी है वो 2024 में ये निकालेंगे, जिसकी एग्जाम भी इन्होंने डिक्लेयर कर दी है। तो गाइस, यहाँ पर अगर अपन इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इसके जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुए हैं ये 24 नवंबर 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ये कब तक भरे जाएंगे? तो 31 दिसंबर 2023 तक, यानी इस साल के आखिरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो गाइस, एक चीज आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप लास्ट डेट के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि लास्ट डेट के चक्कर में पिछली बार आप सभी को बताइए काफी सारे लोग छूट चुके थे जिनके फॉर्म नहीं फिल हुए थे। क्लियर है? तो आप अभी से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर लास्ट डेट के चक्कर में रहेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका फॉर्म भी छूट जाए। क्लियर है? इसके अलावा कुछ संशोधन की इन्होंने तारीख भी दी है, तो ये आप स्पेशली देख ले, क्योंकि इसके बाद में संशोधन नहीं होगा। और एग्जाम शेड्यूल जो इन्होंने दिया है ये फरवरी-मार्च 2024 में इसकी एग्जाम होगी। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं आपको जो टाइम मिल रहा है 2 से 2.5 महीने का टाइम यहाँ पर अभी तक आपको मिल रहा है, और इसमें आप काफी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छा टाइम है, कोई कम टाइम आपके लिए ये नहीं है तैयारी करने के लिए। क्लियर है? आइए और डिटेल कवर करें। गाइस, इस बार बड़ा जो चेंजेस देखने को मिला है, सबसे बड़ा चेंजेस यही है कि इस बार जो आपका पेपर होगा वो आपको 13 रीजनल लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगा। अगर आप बंगाली में पेपर देने जा रहे हैं तो बंगाली आप सेलेक्ट करके बंगाली में पेपर दे सकते हैं, असमीज में दे सकते हैं, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिसी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये 13 रीजनल लैंग्वेज यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसमें बाय डिफॉल्ट आप अपना पेपर जो है वो कर सकते हैं। तो गाइस, कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट बात है, क्योंकि जो भी रीजनल लैंग्वेज से आते हैं जो विद्यार्थी, उनके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं फायदा होगा। क्लियर है? तो ये सबसे बड़ा चेंजेस इस बार किया गया जो कि पहले नहीं था। आइए और कवर करते हैं। देखिए, यहाँ पर अपन पोस्ट की बात करें, पोस्ट एंड पे स्केल की, तो पे स्केल जो लेवल है 3 RS 21,700 से 69,100 रुपए पे स्केल है। वैकेंसीज की बात करें गाइस, तो यहाँ पर देखिए स्टेट वाइज जो वैकेंसी है अभी तक नहीं आई है, हो सकता है एसएससी जल्दी ही उसको रिलीज कर दे। यहाँ पर जो है पोस्ट वाइज वैकेंसी इन्होंने दे रखी है, साथ ही कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी दे रखी है। मेल फीमेल की अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर मेंशन है सारी की सारी। जो टोटल पोस्ट है ये है 26,146। क्लियर है? अब इसमें वृद्धि होगी या कमी होगी ये भी हम आपको बताएंगे। पहले ये बता दें, देखिए सबसे ज्यादा जो पोस्ट इस बार निकल कर आ रही है सीआईएसएफ में आ रही है, 11,025 पोस्ट है। उसके बाद में जो है ये है बीएसएफ में 6,174, और भी काफी अच्छी खासी पोस्ट है, जैसे कि सीआरपीएफ में है और आपकी आईटीबी में है। एसएसएफ में इस बार 296 पोस्ट मिली है, पिछली बार जो है 200 के समथिंग ये थी। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा पूरा 26,000 पोस्ट के समथिंग है, 26,000 प्लस पोस्ट है। अब यहाँ पर ये जो पोस्ट है बढ़ेगी या घटेगी, सबसे बड़ा डाउट आपका यही है, यही आप लोग पूछना चाह रहे हैं। तो गाइस देखिए, पिछली बार जो पोस्ट आई थी वो भी आपको बताइए 25,000 26,000 के समथिंग ही आई थी, और बढ़कर कितनी हुई थी वो हो चुकी थी 50 प्लस हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं इस बार भी ऐसा ही हमें देखने को मिला 26,000 है, और इलेक्शन ईयर है ये आपका 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो कहीं ना कहीं जो वैकेंसीज है 110% बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? तो आप अच्छे से तैयारी करेगा, क्योंकि 50,000 वैकेंसी आपकी मान के चलेगा 50,000 के समथिंग हो सकती है ना, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। अगर पिछली बार इन्होंने इतनी की थी तो इस बार भी 50,000 से प्लस ही ये देखने को मिलेगी।
क्लियर है? तो ये एक बार नोट कर लीजिएगा आपने अच्छे से। इसके अलावा देखिए ये जो है वैकेंसी वाला हम आपको बता दें, कमी या वृद्धि वाला, तो कमी या वृद्धि इसमें संभव है। द वैकेंसी आर टेंटेटिव, एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी इंटीमेटेड थ्रू द वेबसाइट ऑन द कमीशन। तो यहाँ पर वेबसाइट जो है इस पर आपको मेंशन होगा, जो भी अगर वैकेंसीज में कमी या वृद्धि होगी तो सारी चीजें आपको वेबसाइट पर बता दी जाएगी। और इसमें जो है चेंजेस संभव है, इन्होंने इतना तक यहाँ पर बता दिया है, तो इसमें जरूर से आपको जो है इंक्रीमेंट देखने को यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है? आइए अब हम बात करते हैं परीक्षा कब होगी इसकी। तो एसएससी जीडी 2024 की जो एग्जाम होगी ये कब होगी, तो ये फरवरी मार्च आपको दे रखा था, नोटिफिकेशन में दे रखा है। अब अपन एग्जैक्ट डेट भी यहाँ पर इन्होंने एसएससी ने जारी कर दी, कुछ टाइम पहले ही ये जारी कर दी थी डेट। तो 20 फरवरी से स्टार्ट होगा आपका पेपर, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 फरवरी, और मार्च में 1, 5, 6, 7, 11 और 12। तो ये बेसिकली 15 दिन आपका पेपर चलेगा एसएससी जीडी 2024 का। 15 दिन पेपर चलेगा फरवरी और मार्च में 2024 में। उसके बाद में लोकसभा चुनाव आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो लोकसभा चुनाव से पहले ही ये आपकी वैकेंसी की एग्जाम हो जाएगी। क्लियर है? इतना आपको आई थिंक क्लियर होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें एज लिमिट की अपन बात कर लेते हैं। देखिए एज लिमिट की बात करें तो इस बार एज जो लिमिट है ये 18 से 23 साल है। अगर जनरल में आप आते हैं यूआर में तो आपको 18 से 23 साल के हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर है? और ये कब तक काउंट की गई है, 1 जनवरी 2024 तक ये आपकी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, 18 साल से कम। क्लियर है? देखिए अगर आपका जन्म 2 जनवरी 2001 से हुआ है ना, इससे मतलब पहले नहीं हुआ है, और 1 जनवरी 2006 के बाद में नहीं होना चाहिए। अगर इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि आप एलिजिबल है इसके लिए। इन्होंने स्पेशली डेट भी दे दी है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। स्पेशल रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है, एसटी/एससी को 5 साल का दिया गया है। इसके अलावा ओबीसी को 3 साल का, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। यानी कि अगर एसटी/एससी में आप आते हैं तो 23 की जगह आप 28 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओबीसी वाले 26 साल तक, और एक्स सर्विस में भी 26 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, 18 से 26 तक। क्लियर है? तो ये आप थोड़ा सा देखकर जाएं इस चीज को, है ना। आगे बढ़ते हैं और अपन थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं। योग्यता की बात करें, क्या क्या योग्यता इसमें रखी गई, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या है। तो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है आपका 1 जनवरी 2024 को 10th पास आपका होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपका कंप्लीट होना चाहिए। 1 जनवरी 2024 को आपका 10th अगर पास है आप तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा और भी काफी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा एनसीसी जो होल्डर कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पर स्पेशल इंसेंटिव और बोनस मार्क्स मिलेंगे उनको। देखिए एनसीसी अगर सी सर्टिफिकेट है तो 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी अगर आपके एग्जाम में 120 नंबर आए हैं तो उसका आपको 5% जो मार्क्स है ये मिलेंगे। क्लियर है? इस एनसीसी सर्टिफिकेट का। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3% मार्क्स, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 2% मार्क्स आपको मैक्सिमम मार्क्स का मिलेगा। क्लियर है? एग्जामिनेशन में जितने भी मैक्सिमम मार्क्स आपके आएंगे उसका 5, 3 और 2% आपको एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स जो होंगे उनको मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आवेदन शुल्क कितना लगेगा। तो आपकी जो परीक्षा शुल्क है ये लगेगा 100 रुपये, यानी कि 100 रुपीज़ आपका शुल्क लगेगा। अगर आप एसटी/एससी और ईएसएम एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो आपको यहाँ पर इससे भी छूट मिल जाएगी, यानी आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं अपन सिलेबस की। सिलेबस में देखिए इस बार यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, देखिए अगर अपन बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की तो 20 नंबर के क्वेश्चंस आपके आएंगे, यानी 20 क्वेश्चंस आएंगे। जनरल नॉलेज अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस आएंगे। मैथमेटिक्स आपका 20 नंबर का आएगा, यानी कि 20 क्वेश्चंस। और हिंदी एंड इंग्लिश इसमें से आप चूज कर सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश, दोनों में से एक आप चूज कर सकते हैं। तो ये भी आपका 20 क्वेश्चंस आएगा। क्लियर है? अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 20-20 रहेंगे सभी सब्जेक्ट के। और मार्क्स की अगर अपन बात करें तो एक जो क्वेश्चन रहेगा ये 2 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इस हिसाब से अगर रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएंगे तो कितने नंबर की हो जाएगी, 40 नंबर की। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट में होगा तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है? तो 40-40 नंबर के आपके एक क्वेश्चन हो जाएंगे। इस हिसाब से आपका जो पेपर टोटल पेपर जो रहेगा ये 80 क्वेश्चन का रहेगा, और आपका टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, 160 नंबर का पेपर रहेगा, और क्वेश्चन रहेंगे ओनली 80। क्लियर है? कितना टाइम आपको दिया गया, तो 60 मिनट आपको दिया जाएगा, 1 घंटा। 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है? ये बात तो हो गई आपके पेपर की, एग्जामिनेशन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। क्लियर है? इसमें गाइस नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, माइनस मार्किंग जिसको आप बोलते हैं वो भी रहेगी। माइनस जो मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग, वो रहेगी 0.25 मार्क्स। क्लियर है? 0.25 मार्क्स यानी कि 0.25 मार्क्स जो होगा ये आपकी रहेंगी क्या, नेगेटिव मार्किंग। तो ये आप थोड़ा सा अच्छे से देख कर जाएं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहेगी। वो सारी चीजें हम आपको 1 to 1 क्लियर कर रहे हैं। इस बार सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस देखिए आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, हम इजी लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर इसमें मिक्सअप आता है, तो 20 क्वेश्चन इसके आएंगे। हिंदी अंग्रेजी में किसी एक को आप चूज कर सकते हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसको भी आप चूज करेंगे उसके। रीजनिंग भी 20 नंबर की आएगी, और गणित भी आपका 20 नंबर का 20 क्वेश्चन आएंगे। तो 40-40 नंबर के सभी सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे, 20-20 क्वेश्चन यानी 40-40 नंबर के। तो 80 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का टाइम मिलेगा, और 160 मार्क्स का आपका पेपर होगा टोटल। पहले 100 नंबर का ये पेपर होता था, आप सभी को बताइए, अब ये होता है 160 नंबर का। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25% रहेगी। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते फिजिकल के बारे में बात करते हैं। फिजिकल जो टेस्ट होगा पीईटी, जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। तो 5 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है। मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर 24 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, 5 किलोमीटर रनिंग आपको करनी है। वही फीमेल को 1.6 किलोमीटर जो रनिंग करनी है ये 8.5 मिनट में करनी है। क्लियर है? और लद्दाख रीजन स्पेशली याद रखिएगा, फॉर द कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन। इसके अलावा अगर अपन बात करें, देखिए कैंडिडेट जो लद्दाख रीजन के हैं उनको ये है, और लद्दाख रीजन के जो बाहर के हैं वो उनको ये है। क्लियर है? तो 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में इनको रनिंग करनी है, और महिला कैंडिडेट को 800 मीटर 5 मिनट में रनिंग करनी है लद्दाख रीजन वाले को। तो ये आप स्पेशली देख कर जाएं, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। पहले आपकी एग्जामिनेशन होगी, उसके बाद में ये आएगा। क्लियर है?
इसके अलावा अगर अपन बात करें पीएसटी की, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, पीएसटी जिसको बोला जाता है, इसमें अगर अपन हाइट को देखें थोड़ा सा, तो मेल की जो कैंडिडेट है इसकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा फीमेल जो कैंडिडेट है 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और इसमें भी कुछ आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि जो ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी जो है उनको जो है 162.5 से फीमेल के लिए, और फीमेल के लिए है 150 सेंटीमीटर। इसके अलावा और भी है अलग अलग, तो आप जरूर से इनको एक बार देख लें, हम पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पीएसटी में सीने की चेस्ट की, सीना कितना होना चाहिए चेस्ट, तो अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैक्सिमम एक्सपेंडेड यानी फुलाने के साथ साथ आपका 5 सेंटीमीटर फुला सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, इस तरह से ये आपका है, इसमें भी आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, तो ये आप देख कर जाए। नेक्स्ट बात करते हैं जरूरी दस्तावेज, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे फॉर्म फिल करते टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को लगाना है, तो वो हम थोड़ा सा बता दें ताकि आप उस अच्छे से उनको सारे को कलेक्ट पहले ही कर पाएं। एग्जाम का जो फॉर्म है फिल करने से पहले हम आपको दोबारा से ये बात बता रहे हैं कि आप लास्ट डेट के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहे, अभी आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को बताइए लास्ट डेट के चक्कर में उस टाइम पर सर्वर डाउन चलने लगता है और कहीं ना कहीं आप छूट जाते हैं फॉर्म डालने से। क्लियर है? तो डॉक्यूमेंट्स की अगर अपन बात करें तो आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इश्यूज बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, गवर्नमेंट, पीएसयू, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इश्यूज बाय मिलिट्री ऑफ डिफेंस और एनी अदर फोटो बेयरिंग आईडी कार्ड इश्यूज बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? इसके अलावा जो फोटो आइडेंटिटी होगा, तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑन इट, देन द सर्टिफिकेट मस्ट कैरी एंड एडिशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इस तरह से आप थोड़ा सा देखिएगा। बाकी और जो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है? अगर आप इंटरनेट कैफे से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो आपको बता देंगे इंटरनेट कैफे वाले किस तरह के डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यानपूर्वक फॉर्म फिल करवाएगा, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं अपन पोस्ट की, पदों का चयन कैसे करना है आपको। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस आपको जो देना है वो बड़े ध्यान से देना है, क्योंकि इसमें अगर आप गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो मतलब गलत बात साबित होगी। यहाँ पर इसलिए हम बोल रहे हैं कि पिछली बार एक कैंडिडेट के साथ में ऐसा ही हुआ था। क्लियर है? उन्होंने मेरिट में नंबर 1 पर आए थे और उन्होंने बीएसएफ को फर्स्ट नंबर पर डाल दिया था, इसकी वजह से उन्हें बीएसएफ ही फिर मिली थी। क्लियर है? काफी अच्छी बीएसएफ से भी काफी अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पर और भी देखने को मिल रही है, इसलिए थोड़ा सा ये जो पोस्ट का चयन आप करें तो इनको ध्यानपूर्वक और समझदारी के साथ में करें, है ना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो किसी जो इसमें अच्छा नॉलेज रखते हैं उनकी हेल्प आप ले सकते हैं। इंटरनेट कैफे वाला जो जिससे आप फॉर्म फिल करवा रहे हैं ऑनलाइन से, एमपी ऑनलाइन से या फिर कहीं से भी, तो उनके ऊपर बिल्कुल भी इसको ना छोड़ें, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करके इनका चयन आप अच्छे से करें, है ना। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का। बाकी आगे और बढ़ते हैं अपन, और यहाँ पर हम आपको बता दें जो सिलेबस तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। देखिए सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर जो आएगा इसमें जीके जीएस और करंट अफेयर आता है, तो जीके जीएस करंट अफेयर में आपको कहाँ से कवर करना है, तो ये सारे का सारा हमें आपको इस चैनल पर कवर करवा देंगे। हम आपको स्पेशल फॉर्मेट में, यानी कि जो पूरा पेड कोर्सेस है वो फ्री में आपके लिए लेकर आएंगे। आप सभी को बताइए अभी हम दिल्ली पुलिस एनालिसिस करवा रहे हैं, स्पेशल कांस्टेबल 2023 की एग्जाम जो चल रही है उसका। तो गाइज नया जो पैटर्न है पूरा उससे रूबरू है, हम कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन डेली बेसिस पर रिपीट होते हैं, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आज पूछा गया है, जैसे कि संशोधन वाला 42वां संशोधन पूछा गया है, तो उससे जो क्वेश्चन है लगातार आपके रिपीट हो रहे हैं। ऐसा ही सेम पैटर्न एसएससी जीडी में रहता है, तो हम सारा आपको कवर करवाएंगे कि किस तरह से आपका पैटर्न चलता है एसएससी में, एसएससी की एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके डिटेल के वाले, तो उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम आपको साथ साथ कवर करवाते चलेंगे। और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी हम जिस लेवल की पूछी जाती है, जिन जिन टॉपिक से पूछी जाती है, वो सारे टॉपिक हमारे पास में अवेलेबल है, तो उनको हम काफी अच्छी तरीके से आपको कवर करवा पाएंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि कहां कहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जल्द ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे। बस आपका दिल्ली पुलिस का जो पेपर है 3 तारीख को एंड होने वाला है, यानी समाप्त हो जाएगी दिल्ली पुलिस की एग्जाम, तो इसका एनालिसिस तब तक हम करवाएंगे। उसके बाद में एसएससी जीडी की पूरी डेडिकेटेड क्लासेस अपन स्टार्ट करेंगे, तो आप जरूर से बने रहेगा। साथ ही हिंदी के लिए भी स्पेशल क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे, और अगर आपकी डिमांड रही तो रीजनिंग और मैथ्स के लिए भी हम आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके नजर में कोई टीचर हो तो आप जरूर से सजेस्ट करिएगा। क्लियर है? तो हिंदी और अंग्रेजी, है ना, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान की पूरी हमारी जवाबदारी हम आपको कवर करवा के देंगे। क्लियर गाइस? रीजनिंग भी जो आती है वो अच्छे खासे लेवल की आती है, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं आती है। और मैथ्स जो आता है आपका नॉर्मल मैथ्स आता है, इसमें एडवांस मैथ नहीं आता है, इसलिए हमने इसको कट कर दिया है, क्योंकि एडवांस मैथ्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है एसएससी जीडी की एग्जाम में। क्लियर है? एसएससी जीडी की स्पेशल तैयारी करें हमारे साथ में, पेड कोर्स जो है बिल्कुल आपको फ्री में हम कवर करवाएंगे। यानी जितने भी लोग आपको पेड कोर्सेज बेच रहे हैं वो सारा कंटेंट हम आपको बिल्कुल फ्री में कवर करवा देंगे। इसी चैनल पर लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे आपको, यानी कि आपके लिए अभी तक 2 से ढाई महीने का टाइम है, और इन दिनों में यानी इतना अगर टाइम आपने दे दिया गाइस, तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका जो पेपर है काफी अच्छे खासे तरीके से आप निकाल लोगे। बस शर्त है आपको अच्छे से पढ़ना है, और जो जो चीजें आपको पढ़नी है वो बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़नी है, यानी कि पूरे फैक्ट को कवर करने के साथ साथ पढ़नी है। नहीं तो आप ऊपर ऊपर पढ़ लोगे तो उसका क्या मतलब रहेगा। इसलिए हम आपको बताते हैं कि पूरी डिटेल में चीजें पढ़ा करें, ताकि एक क्वेश्चन भी पूछे जाए तो वो भी आप अच्छे से कवर करवा पाएं। क्लियर है? तो गाइस आई थिंक यहाँ से जितने भी तरह के आपके डाउट होंगे वो सारे आपके यहाँ पर खत्म हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह गया हो तो आप कमेंट में एक मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हैं, ताकि हम आपको उसका जवाब दे पाएं। क्लियर है? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो स्पेशल टेलीग्राम है चैनल है और ग्रुप है उसको जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर काफी सारे लोग एसएससी जीडी के जुड़े हुए हैं, साथ ही दिल्ली पुलिस वाले भी जुड़े हुए हैं जो एसएससी जीडी का फॉर्म फिल करेंगे, तो उनके साथ 1 to 1 कोई भी डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। साथ ही उस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और उनको भी सपोर्ट मिल पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।